गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें कक्षा 12वीं का अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ेंगे और इस अध्याय के जो टॉपिक्स हम करेंगे उनमें पहला टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ एवं विशेषताएं। दूसरा टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का महत्व एवं आवश्यकता और तीसरा टॉपिक संयुक्त राष्ट्र की स्थापना व उद्देश्य। सबसे पहले हम इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे उस पर हम चर्चा करते हैं। वर्तमान समय वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का समय है और इस दौर में विश्व का प्रत्येक देश अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरे देश पर निर्भर है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपनी सभी आवश्यकताएं स्वयं पूरी कर सके। प्रत्येक देश अपनी किसी न किसी आवश्यकता के लिए दूसरे देश पर निर्भर करता है और इस निर्भरता के कारण ही विश्व के विभिन्न देशों ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण किया ताकि ये देश अपनी व्यापारिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। पहले हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है इसको स्पष्ट करते हैं। अलग अलग संगठन होते हैं। एक होता है क्षेत्रीय संगठन, दूसरा राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। संगठन से हमारा अभिप्राय है कुछ लोगों या देशों द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इकट्ठा होना या समूह बनाना। जब क्षेत्रीय स्तर पर या स्थानीय स्तर पर कोई संगठन बनाया जाता है तो उसे क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। जब किसी राष्ट्र द्वारा राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाया जाता है या कुछ लोगों द्वारा या कुछ संस्थाओं के द्वारा राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाया जाता है तो उसे राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। राष्ट्रीय संगठन से हमारा अभिप्राय है एक ऐसा संगठन है जो किसी एक देश में कार्य करता है और वहां ही इसकी सीमितता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन दो या दो से अधिक प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्रों द्वारा निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित किया जाता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक ऐसा संगठन है जिसमें दो या दो से अधिक देश शामिल होते हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है और इस संगठन के माध्यम से विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है। हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मुख्यतः ले सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपीय संघ, विश्व व्यापार संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि। तो ये जो संगठन है हमारे ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं और विश्व के विभिन्न देश इनके सदस्य हैं।
अब एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की विशेषताएं क्या होंगी ये हम समझ करते हैं। और इसमें सबसे पहली हमारी विशेषता है प्रभुत्ता संपन्न राज्यों का संगठन। अब इसमें एक हमारा शब्द आया है प्रभुसत्ता संपन्न। किस राष्ट्र को हम प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र कहेंगे ये मैं आपको समझ करता हूं। एक ऐसा राष्ट्र जो किसी दूसरे राष्ट्र के अधीन नहीं है और अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों में स्वतंत्र है, वह राष्ट्र एक प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र कहलाता है। जैसे 15 अगस्त 1947 से पहले भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र नहीं था, क्योंकि भारत ब्रिटेन का अधीन था और भारत के आंतरिक और बाह्य मामले ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते थे। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद आज भारत को आजादी प्राप्त हुई और आजादी के प्राप्त करने के बाद भारत अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों में स्वतंत्र हो गया और भारत किसी विदेशी शक्ति के नियंत्रण में नहीं रहा। अर्थात 15 अगस्त 1947 के बाद भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र बन गया। तो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों का एक संगठन होता है और इस संगठन की स्थापना विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में युद्धों को रोकने तथा शांति की स्थापना के लिए की गई। दो विश्व युद्धों से गुजरा। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1919 और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945। अतः विश्व युद्धों को रोकने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई और जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहा गया और वह अपने उद्देश्य में सफल रहा। दूसरा, सदस्यों की समानता। अंतरराष्ट्रीय संगठन में सभी सदस्यों को समान स्थान दिया जाता है, समान व्यवहार किया जाता है। अर्थात किसी भी राष्ट्र को उसकी जनसंख्या या आर्थिक शक्ति के आधार पर विशेष दर्जा नहीं दिया जाता। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में इसकी सभी सदस्य देशों को समानता का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में 193 देश हैं सदस्य इसके, और जब किसी मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग महासभा में मतदान होता है तो इसके प्रत्येक सदस्य को एक मत डालने का अधिकार होता है और प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य बराबर होता है। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का संचालन। अंतरराष्ट्रीय संगठनों की स्थापना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक और सैनिक संबंधों की स्थापना के लिए की जाती है और ये संगठन विभिन्न देशों के बीच इन संबंधों का आसानी से संचालन करते हैं। जैसे विश्व व्यापार संगठन है, वह विश्व के विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक संबंधों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व व्यापार संगठन वैश्विक स्तर पर व्यापारिक नियमों की स्थापना करता है और यह निर्देशित करता है कि सभी देश इन अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक नियमों के अंतर्गत व्यापार करें और एक दूसरे देश को व्यापारिक सहयोग करें। चौथा जो हमारा पॉइंट है, बाध्यकारी शक्तियों का अभाव। अंतरराष्ट्रीय संगठन में बाध्यकारी शक्तियों का अभाव होता है।
इन संगठनों में सदस्य देश किसी भी सदस्य को संगठन के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। वे सदस्य देशों को निर्णय को मानने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन यह सदस्य की इच्छा है कि वह उस निर्णय को माने या न माने। पांचवा हमारा है राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा। प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना चाहता है और इन राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है। जैसे भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई है और इस नीति की प्राप्ति के लिए भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में योगदान दिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों की स्थापना के माध्यम से विभिन्न देश राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पहला टॉपिक पूरा हुआ। अब हम जो हमारा दूसरा टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय संगठन का महत्व एवं आवश्यकता, उस पर चर्चा करते हैं कि वो कौन से कारण है जो अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना से विश्व को क्या लाभ है, या अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना क्यों आवश्यक है। उन कारणों में सबसे पहला हमारा कारण है विश्व शांति एवं सुरक्षा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1914 से 1919 से प्रथम विश्व युद्ध हुआ और 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध, और इन युद्धों को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की हुई। तो हम कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संगठन विश्व शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद 1945 से लेकर वर्तमान 2020 तक कोई विश्व युद्ध नहीं हुआ। दूसरा, सामाजिक, आर्थिक व मानवीय समस्याओं का समाधान। विश्व में अनेक प्रकार की सामाजिक व मानवीय समस्याएं हैं और समय समय पर विश्व प्राकृतिक आपदाओं और महामारियों से गुजरता रहा। इंडोनेशिया में सुनामी हो, जापान के भूकंप हो, या वर्तमान में